संसार में आजकल कौन सी महामारी चल रही है? कौन सी? कोरोना। व्यर्थ चिंतन की। और इस व्यर्थ चिंतन से बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। अब मैं जितनी देर फोन खोलता हूँ, मैं सारा दिन तो खोल नहीं सकता, 1 घंटा बस, कम से कम 5 फोन मानसिक रोगियों के आते हैं। अभी भी किसी का फोन था, ऑपरेशन हुआ है, 6 मास से तकलीफ चल रही, अब मानसिक प्रॉब्लम होने लगी हैं। हम समय के उस दौर पर पहुंच गए हैं। सभी को हम सावधान भी कर रहे हैं। आज बहुत बार किया है। बाबा की सावधानी, हमारी क्या? बाबा ने बहुत पहले कह दिया था, जब कल्प का अंत समीप आएगा तो सभी के कर्म विकर्म जागृत होंगे। वो रात को सोने नहीं देंगे, उससे मानसिक रोग बढ़ जाएंगे और ये दुनिया बुरी हालत में पहुंच जाएगी। क्योंकि और रोगों की तो दवाइयां हैं दुनिया में, परंतु मानसिक रोग की कोई नहीं। डॉक्टर पैसा कमा सकते हैं पर मिलेगा कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं है। दवाई किसके पास है? शिव बाबा के पास नहीं, आपके पास भी है। आजकल बहुत सारे माँ बाप डॉक्टर, तो बच्चे भी डॉक्टर, तो लड़की का पति भी डॉक्टर। एक आया भाई, उसके परिवार में पता नहीं 108 या 110 डॉक्टर, और 3 पीढ़ियों से डॉक्टर ही डॉक्टर। मैंने कहा फिर तो कोई बीमार नहीं होगा, कि नहीं बीमार भी हैं। क्योंकि आजकल तनाव बहुत है, इजी लाइफ नहीं है। इसलिए पहली चीज मैं आप सबको कहूँगा, ज़्यादा सोचने की आदत, बचेंगे इससे। और ज़्यादा सोच को हवा दे रहे हैं मोबाइल। जो मोबाइल पे गंदी चीज़ें देखते हैं वो तो समझ लो गए। मैं सीधी भाषा बोल रहा हूँ। युवक बहुत सारे गंदी पिक्चरें, गंदे चित्र देखते हैं, वो तो गए। 2-4 साल में न मरे न जिंदे, ऐसा हाल हो जाएगा। हो रहा है, उन्हें देखकर मैं कह रहा हूँ कि नींद नहीं आती। नींद में वही गंदी चीज़ें याद रहती हैं। फिर उठते हैं तो थके थकाए, ऑफिस वर्क में एफिशिएंसी, कार्य शक्ति डाउन होती जा रही है। अब रात को नहीं ऐसा हाल होगा तो दिन में सोएंगे, वहाँ से दर्द होगा। बचेंगे। जो बुद्धिमान हैं उनको बचना है अब, क्योंकि ये ज़्यादा सोचने की आदत भय पैदा कर रही है। बहुत ये सूक्ष्म बात है। भय इस संसार को अपनी जकड़ में लेता जा रहा है। शिव शक्तियाँ भयभीत होंगी या भय दूसरों का भी दूर करेंगी? बोलो जरा, शक्तियाँ ठंडी नहीं। माताएं भी शिव शक्ति हैं या नहीं? नहीं, कोई तो चुप ही बैठे, पता नहीं हम हैं या नहीं। कोई और है वो शिव शक्ति। जो अपने को शिव शक्ति मानेगा वो शिव शक्ति बन जाएगा, और जो नहीं मानेंगे वो नहीं बनेंगे। बाबा के सीधे सीधे सिद्धांत हैं। भाई जो रास्ते में बैठ रहे माँ वाले, जरा इन्हें बताते चलो, आगे बहुत जगह है, मैं बोलूँगा तो यहाँ गड़बड़ होगी। तो सभी याद करें बाबा का महावाक्य, याद करो, मुझे देखो, आने वालों को नहीं। जैसी स्मृति वैसी, बोलो, जिन्होंने इधर उधर देखा था वो बोलो, जैसी स्मृति सहज हो जाएगी। शिव शक्ति मानेंगे बन जाएंगे, कमजोर मानेंगे कमजोर रह जाएंगे। तो हमें व्यर्थ के इस तूफान से खुद को बचाना है। कैसे बचाएंगे, इस पर थोड़ा चिंतन
कर लेते हैं। बताओ कैसे बचाएंगे? ये व्यर्थ का तूफान बढ़ता ही जा रहा है आजकल। बहुतों को तो समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है ये हमारे साथ। अगर ये भी समझ में नहीं आएगा तो समाधान बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जिन्होंने जीवन भर व्यर्थ सुना है, जिनकी रुचि बातों में बहुत रही है, जिन्होंने अपना जीवन ईर्ष्या द्वेष में बिताया है, वो अब व्यर्थ के शिकार हैं। जिन्होंने बाबा के पास आकर भी पर चिंतन पर दर्शन में समय लगा दिया, जिन्होंने अपने को देखने की बजाय दूसरों को देखने में अनमोल समय बिता दिया, वो अब व्यर्थ के शिकार होते जा रहे हैं। और एक चीज और हो रही है जिसके बारे में दुनिया तो कोई नहीं जानती, न जान सकती। जब व्यर्थ के द्वारा आत्मा कमजोर हो जाती है, यानी मन कमजोर हो जाता है, तो भटकती आत्माएं भी प्रभाव डालने लगती हैं। जो पावरफुल हैं उनके पास नहीं आती, लेकिन जिन्होंने व्यर्थ के कारण अपने को बहुत निर्बल कर दिया, ये आत्माएं इफेक्ट डालती हैं। और व्यर्थ ज़्यादा सोचने से बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। मैं एक बात सदा सुनाता आ रहा हूँ, सुने ध्यान से सभी, और जो टीचर बैठी हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगी। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बुरे संकल्पों से बुरी, जो इधर ब्रेन में जाती है और नष्ट करने लगती है सब कुछ, अच्छे संकल्पों से अच्छी। और सबसे अच्छे संकल्प हैं ही किसके पास? हमारे पास। संसार में तो अच्छे संकल्पों का पता ही नहीं लोगों को। इतना ही लोग कह देते हैं पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, पर क्या, ये तो पता ही नहीं है। एक दो संकल्प करके फिर खा लिए, अब क्या सोचें। हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। बोलो क्या कहा मैंने? बुरे संकल्पों से बुरी, यानी व्यर्थ संकल्पों से बुरी, उससे ब्रेन कमजोर हो रहे हैं। हमारे ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों से रसायन निकलते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, एक द्रव्य लिक्विड सा बहता रहता है। अगर मन में व्यर्थ विचार हैं तो वो जो रसायन बहते हैं ना, वो रस होता है, वो पॉइजनस, जहरीले, बीमार करने वाले। और अगर हम बहुत अच्छा सोचते हैं तो वो अमृत समान आई हुई बीमारियों को भी नष्ट कर लेंगे। इसलिए हम ब्रेन को एनर्जी देने का बहुत सिखाते हैं, उससे बहुत गुड रिजल्ट सबके सामने आए हैं। सो सबसे अच्छे संकल्प कौन से हैं? पॉजिटिव तो हैं। वो कौन से पॉजिटिव? बोलो पीछे वाले। स्वमान के, आपको कहीं भी ढूंढना नहीं है। स्वमान ही महान संकल्प हैं। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इससे बड़ा संकल्प होगा कुछ? लोग कहेंगे अपना कल्याण ही नहीं होता, विश्व कल्याणकारी सोचने से क्या फायदा? सोचेंगे नहीं लोग ऐसे ही। लेकिन भगवान ने हमें कहा है ना, तुम ही विश्व का कल्याण करने वाले हो। मानते हैं या नहीं? या सुना हो ठीक है भाई, ऐसो है, क्या करे आगे, इससे काम नहीं चलेगा। हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारे बोल, हमारी दृष्टि सब विश्व का कल्याण करेंगी। अगर हम वाचा से दूसरों को दुख देते हैं तो बोलो, विश्व कल्याणकारी हुए, अपने भी कल्याणकारी नहीं, विश्व के भी कल्याणकारी नहीं। तो स्वमान के संकल्पों को सबको बढ़ाना है। बाबा की मुरलिया में अव्यक्त जो आती है ना रिवाइज होके,
स्वमान की दो बातें आई, शायद 4-5 मास पहले आई होंगी। सवेरे उठकर स्वमान की माला फेरो, सवेरे उठकर स्वमान से सज धज कर बाप के पास आओ। सहज सजावट कौन से? स्वमान की। स्वमान हमारा श्रृंगार है जो विचारों को महान बनाता है। उससे ही तो हमारा व्यक्तित्व चमकता है। कोई देखने में बहुत सुंदर हो लेकिन मन उदास हो, क्या हाल होगा? थोड़े दिन में सारी रौनक खत्म, लगेंगे जिंदा मुर्दा है। हम तो देखते हैं बहुतों को। सबसे बड़ी सुंदरता और सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व स्वमान। प्योरिटी तो बीज है ही, पर स्वमान। इसलिए आज विचार करें सभी, हमारा अनमोल समय कैसे बीत रहा है। जो समर्पित हो गए वो अच्छी तरह विचार करें। ऐसा ना समर्पित हो के खाली रह जाए। जब दुनिया से जाएं तो गए, सब कुछ तो छोड़ दिया था, उससे भी गए और मिला भी कुछ नहीं। इससे तो अपना अपने ही पास रखते तो अच्छा होता। ये होगा, हो रहा है। इसलिए कोई बुरा ना माने, मैं बहनों की बात नहीं कर रहा, सब भाई। समर्पित करके अगर अपने को संपन्न संतुष्ट न किया तो हमारा त्याग व्यर्थ जाता है। मैं देखता हूँ बहुत बाहर के धर्मों के लोगों को, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े त्याग कर दिए, पर चेहरे पर उदासी है, सूखापन है, क्योंकि कुछ मिला नहीं, साधनाएं हुई नहीं। त्याग कर दिया, ठीक है, त्याग अच्छी चीज है, समाज को उससे प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब तक हमने सर्वस्व प्राप्ति न की तब तक हमारा त्याग खाली ही जाता है। सब विचार करें, मेरा संगम का अनमोल समय मैं कैसे बिता रहा हूँ। ये मैं की बात है, ये कोई और नहीं करेगा, ये हर एक को व्यक्तिगत करना है। तो सवेरे ही अपने अंदर स्वमान भर दें। बहुत सारे चलें, कैसे भरेंगे? आँख खुली। देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आँख खुलते ही हमें देखना है हमारे संकल्प इधर उधर न चले जाएं। पहले मिनट में, अगर पहले मिनट में हमारे संकल्प इधर उधर भटक गए तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। छोटी सी बात पे सभी ध्यान दें। इसलिए उठते ही स्वमान की माला फेरने लगो। वैसे तो माला भक्ति की तो बंद कर दी, पर स्वमान की तो कर सकते हैं ना। करो शुरू। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान में तो पक्के हो गए ये सभी। उससे पहले कुछ और ले लो। ठीक है, यहाँ से शुरू करना। मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। और अगर बाबा सिखाते थे, ये ब्रह्मा बाबा तो खुद करते रहे, ऐसे संकल्प करके खुशी में डांस कर लो। स्थूल में भी कर लो अगर जगह हो, अगर न हो तो मन को करा दो। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। माला अब चिंतन बाद में, नशा बाद में, केवल याद करेंगे। मैं इष्ट देवी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विजय रतन हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पूर्वज हूँ, परम पवित्र हूँ। माला हो गई ना, बहुत सारी है। फिर धीरे धीरे इसका नशा चढ़ेगा। ज़्यादा माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 विश्वमान याद आ गए तो उससे ऐसा नशा चढ़ेगा कि और सब संकल्प शांत हो जाएंगे। ये नशा आवश्यक है व्यर्थ को खत्म करने के लिए। जैसे आजकल आप बहनों को पता चलता होगा, दुनिया में शराब बहुत पीने लगे लोग।
पीने इसलिए लगे कि रात को नींद नहीं आती, तो सोचते हैं कम से कम सो तो जाएं, फिर वो व्यस्त बन जाता है। नशा मन को शांत कर देता है, वो नशा फिर मन को बिगाड़ता भी है। हमारा ईश्वरीय नशा सदा के लिए मन को शांत कर देगा। तो बहुत जरूरी है पहले व्यर्थ सुनने, देखने, बोलने से अपने को बचाना और फिर स्वमान के द्वारा अपने को समर्थ संकल्पों से भरपूर करना। दोनों चीजें, बचाना यानी खाली करना, इधर से भरपूर करना। सब विचार करेंगे आज। मैं तो देखता हूँ बहुतों का समय व्यर्थ में चला गया, 20 साल चले गए। मैं पूछा करता हूँ योग कितना है भाई? है बस करते हैं बाबा को याद, अमृत वेले उठते हैं रोज का, उठने से थोड़ा काम चलता है। एक बार हम कहीं सेंटर में थे तो सवेरे जल्दी जाना था, नहाएंगे, मैंने कहा वहीं चल के दूसरे में सवेरे जल्दी चल दिए तो गधे भी घूम रहे थे। देखो गधे भी अमृत वेले उठ गए हैं। लोग तो 8 बजे उठेंगे, गधे भी मस्ती से घूम रहे सड़क पे, और कोई था ही नहीं, उनका ही राज था। तो केवल उठने से काम नहीं चलता। हमारे कमरे के आगे तो पेड़ हैं, चिड़ियाँ, जो बाबा कहते हैं ना सतयुग में चिड़ियाँ चीं चूं 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 करके उठाएंगी, इतनी आती हैं और क्या संगीत बजाती हैं। वो सुन के ही दिल खुश हो जाता है कि इन्होंने संगीत कहाँ से सीखा। और मैं सोचता हूँ चूं चूं कर क्यों रही हैं, एक दूसरे को देख के कर रही हैं, खुशी में कर रही हैं, आज बहुत अच्छा भोजन मिला इसलिए कर रही हैं, क्या हुआ है इनको। सोचेंगे अच्छी तरह। संगम के अनमोल दिन कैसे बीत रहे हैं। मुझे तो बाबा की बातें सुन के पहले से ही आभास था कि वो दिन आ रहे हैं जब इस संसार में महामारी हो जाएगी, मानसिक रोग। विनाश की बात तो आगे की करते हैं ना, विश्व युद्ध, उससे पहले लोग ऐसे ही मर जाएंगे जब रात को सोएंगे नहीं। उनका जीवन कैसा होगा। अभी भी आते हैं, आज भी कोई आए मेरे पास, 5 साल से सोए नहीं। उसमें क्या होता है, सोता तो है मनुष्य, पर ब्रेन इतना एक्टिव रहता है कि उसको लगता है सोए नहीं है आज। दूसरों को लगेगा ये सो गए, दूसरे देखने वाले भी देखेंगे ये तो सो रहे हैं, पर जब वो उठेंगे हम सोए नहीं, क्योंकि ब्रेन हाइपर एक्टिव हो गए हैं। इसलिए ब्रेन को शांत करना है, यानी मन को शांत करना। पहले ब्रेन आप ही शांत हो जाएगा ताकि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। देना चाहेंगे सभी। भारत में देने की परंपरा है। भारत की सभ्यता इसलिए सबसे महान है कि यहाँ देने की प्रथा है। अब से 100 साल पहले से पहले अगर भारत की कल्चर को कोई स्टडी करे, तब तो करते होंगे लोग, तो वो इतनी महान थी कि सोचते ही रह जाएं। ये पैसे का लोभ जब से बहुत बड़ा, स्वार्थ बढ़ा, 100 साल से बढ़ा ज़्यादा, तो दुनिया में मारा मारी ज़्यादा हो गई। धन ही सब कुछ है, सोना ही सब कुछ है, भाई भाई कुछ नहीं, भाई बहन कुछ नहीं, प्यार कुछ नहीं, सोना ही, धन ही सब कुछ है। इसने गड़बड़ कर दी दुनिया में। इससे पाप भी बहुत बढ़ गया, तनाव भी बहुत बढ़ गया। तो ऐसा योग अभ्यास करेंगे, ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे, हम दूसरों को मदद कर सकें। बोलो करेंगे या हमें ही मदद की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी, बहुतों को पड़ेगी, दिख रहा है। जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया, देखो सीधी सी बात, सब अपने को इस तरह चेक करें। अगर हमारा योग 4 घंटे से कम है तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छी अनुभूति नहीं होगी। 4 घंटे बैठना नहीं है,
चाहे आप बिल्कुल ना बैठो, सवेरे बैठ के अच्छी तरह अपने को तैयार कर लो। हो सके तो शाम को भी बैठो, शाम का समय बहुत सुंदर है। कईयों का तो योग सवेरे से भी अच्छा शाम को लगता है, क्योंकि मन को कुछ अच्छे संकल्प मिलते हैं और शाम को फिर से प्रकृति शांत होती है तो मन भी शांत होता है। बहुतों के अच्छे अनुभव हैं। इसलिए जिसको सवेरे कोई भी कठिनाई होती हो वो शाम को 1 घंटा बैठ के योग अवश्य करे, चाहे कमेंट्री से करे, चाहे शांत एकांत में करे, बाबा के रूम में करे, या जहाँ अच्छा योग लगता हो वहाँ करे, पर करे अवश्य। और अपनी योग की एक प्लानिंग करें कि हम कैसे कर्मों में अच्छी स्मृतियों में रह सकते हैं। योग को ज़्यादा भारी सब्जेक्ट न समझ के स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है, ये परिभाषा याद रखें। स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है। आपको स्मृति है, बाबा की मुरलियों में बहुत आता है, ये जो कुछ दिखाई देता है ये नहीं रहेगा, अब हमें घर वापस चलना है। ये योग युक्त स्थिति हो गई। हमारी 5000 वर्ष की यात्रा पूरी हुई, अब वापस चलने का समय आ रहा है। ये योग युक्त स्थिति हो गई। 5 स्वरूपों का अभ्यास, हम देवता थे, इस नशे में रहना योग युक्त स्थिति है। आज एक कुमार ने प्रश्न किया, बाबा कहते अल्फ और बे को याद करो, बे तो खुद ही मिल जाएगी, याद क्यों करें। अब लोग नए तो ऐसा सोचते ही है ना, खुद तो मिलेगी, बे माना प्रारब्ध, बादशाही सबको मिले न मिले प्रारब्ध मिलेगी। लेकिन अगर उसके नशे में रहेंगे तो वो संस्कार वर्तमान में बढ़ते जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा था ना, मैं ये बनूंगा, इतना नशा था कि आजकल तो उसकी चर्चा ही नहीं है। मैं श्री कृष्ण बनूंगा, छोटा, एकदम छोटे बच्चे के लक्षण आ जाते थे चेहरे पर। मैं विश्व महाराजन बनने वाला है, ये ट्रांसलाइट लगी हुई है हिस्ट्री हॉल में, ये तब की है बाबा के समय की, अब तो बहुत पुरानी सी हो गई, किसने ठीक नहीं कराई ना तब से, किया हाँ, नहीं तो बहुत सुंदर थी। बस बाबा इसको देखे और डांस करे, स्थूल में भी कर लेता था जब सब सो जाते थे ना, दिन में 3 बजे। देखा कईयों ने, मैं नारायण बनने वाला हूँ, तो क्या हुआ, वो संस्कार वर्तमान में समाने लगे। ये है इससे फायदा। इसलिए बाबा ने योग साधना में 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, ये बात बहुत बहुत फोर्स देकर कही है लास्ट दिनों में। स्वदर्शन चक्र यही है, 5 स्वरूपों का अभ्यास। इसको बहुत बढ़ाना है तो योग सहज हो जाएगा, एकाग्रता अच्छी हो जाएगी। तो हमें स्वयं को अच्छे संकल्प देने हैं और व्यर्थ के प्रति वैराग्य लाना है। हम अच्छे संकल्प देने की कोशिश करें और व्यर्थ में रुचि भी रखें, होगा नहीं। अच्छे संकल्प आएंगे तो बस ऐसे ही आएंगे ढीले ढाले, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, बस हो गया, आगे कुछ नहीं होगा। मैं शिव शक्ति हूँ, ठीक है हूँ, मजा नहीं आएगा, आनंद आ जाए सोचते ही। ये तब होगा जब व्यर्थ से वैराग्य। और बुद्धिमान आत्माओं को, जो समझदार हैं, उन्हें अच्छी तरह पक्का कर देना चाहिए। थोड़ा सा समय रह गया सब कुछ लेने का, फिर तो मांगेंगे ही। भक्ति में मांग ही मांग रहेगी, पता कुछ नहीं होगा मिलेगा भी या नहीं। थोड़ा सा समय रह गया है सतयुग की प्राप्ति से भी बड़ी प्राप्तियां करने का, पता है ना, ये बहुत बड़ा सुख है। श्रेष्ठ चिंतन में भी बहुत बड़ा सुख है यदि आप बाबा को शुक्रिया करने लगो। बहुत आनंद आएगा बाबा से बातें करने पर।
लेकिन कई तो बाबा से ऐसे ही बातें करते, बाबा आप सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। बाबा कहता मैं भूल थोड़ा ही गया जो मुझे याद दिला रहे, मैं तो हूँ। तुम क्या हो ये सोचो जरा। ये रूरियान नहीं है, ये तो भगत भी महिमा करते हैं। जो महिमा हम कर रहे हैं भक्ति में, कीर्तनों में, भजनों में, उससे बहुत ज़्यादा महिमा है। एक सर्वव्यापी को छोड़ के बाकी सब महिमा सुंदर है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं यहाँ हम सब के साथ, उनका वर्णन है ना वो उसकी महिमा के रूप में। तो बाबा से दिल की बातें करना, बातें करने का ये अर्थ भी नहीं कि हम अपनी कमियां सुनाते रहें, शिकायत करते रहें। बाबा मेरी दीदी ऐसे डांटती है मुझे, क्या करूं मैं। वो बाबा कहेंगे डांट खाते रहो, या कहेंगे तुम भी डांट दिया करो एक दो बार। ये रूरियान नहीं होती, रूरियान कुछ और होते हैं। दो फ्रेंड मिलते हैं, कैसे बातें करते हैं, सोच के थोड़ा ही आते हैं कि ये करेंगे। बात करना, और इसकी शुरुआत करें उसको शुक्रिया करने से। शुक्रिया, क्या क्या मिला उससे, इसका आनंद लें। इसलिए जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, अब मुझे ये शब्द कहना पड़ता है, क्या क्या उससे मिला लिस्ट बना लो 15-16, खुद ये होमवर्क करेंगे और एक एक चीज के लिए उसको शुक्रिया करें। किसी को कोई चीज बहुत पावरफुल लगती है, किसी को कोई। बाबा से हमें सुंदर ज्ञान मिला, तीसरा नेत्र मिला, सुदर्शन चक्र मिला। ये बात सबको नशा नहीं चढ़ाती। ज्ञान की वैल्यू को समझना, एक एक ज्ञान की बात, वो है जिसको संसार में द्वापर युग से लोग खोजते रहे। मैं कौन हूं, छोटी सी बात का पता नहीं चला। और बाबा ने कैसे बताया, पहले दिन तुम आत्मा हो बच्चे, और हमने मान लिया, खत्म हो गई बात। बहस नहीं कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, तुरंत मान लिया ना, क्योंकि वो हमारी अपनी चीज थी। सत्य जो हमसे जुड़ा है उसको स्वीकार करने में देर नहीं लगती। ये बहुत सुंदर रहस्य है, हमसे जुड़ी है ना चीजें। हम देवता थे तो कितनी देर लगी मानने में। किसी ने भी नहीं कहा होगा जितने ब्राह्मण हैं कि हम नहीं थे। टीचर बहनें बहुत बैठी, कोई कहता है हम कैसे मान लें हम देवता थे, हम तो थे ही नहीं। प्रश्न पूछ सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, लेकिन मान लेंगे सब क्योंकि हम थे। तो अब सभी चिंतन करेंगे, मेरे व्यर्थ का बीज कहाँ है। कोई चिंताएं, कोई मोह, कोई अभिमान, लगाव, साधन, मोबाइल। मोबाइल भी नया जुड़ गया ना, पहले तो इसका नाम नहीं था। सोच लें, ईर्षा, किसी को देखकर परेशान होना, किसी बात की चिंता करना, तुलना करना, बहुत कारण हो सकते हैं। हमें ये चांस नहीं मिला, संकल्प चला रहे हैं। हमें पूछा नहीं गया, संकल्प चला रहे हैं। ये तो बहुत आगे बढ़ गए, हम तो वहीं रह गए। अरे तुम्हें किसने रोका था बढ़ने को, तुम भी बढ़ते। लेकिन वो क्यों बढ़ गया? जब हम नहीं बढ़े तो उसको भी नहीं बढ़ना चाहिए था। ठीक बात है ना। अब क्या करे, वो बढ़ गया बेचारा अपनी मेहनत से, तो हम भी अपनी मेहनत से आगे बढ़े। और एक सुंदर स्लोगन मैं कह देता हूँ आपको, है तो इंग्लिश में, हिंदी में ये है, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। एवरी चैलेंज ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। हर चैलेंज एक अवसर लाता है। हमें लगेगा हमारे सामने बाधाएं हो गई, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, पर यदि हम इनसे निकलना जानते हों
तो वो चुनौती हमें शक्तिशाली बना कर जाएगी, सिखा कर जाएगी। इसलिए कभी इन चीज़ों से डरना नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं मेरे से, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। सोचना गलत। जिसको आगे बढ़ना है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, पहला संकल्प। और दूसरा, हमें आगे बढ़ाने वाला कौन? नीचे वाले न भी बढ़ाएं, इन्होंने ऊपर वाला कह दिया। नीचे वाले न बढ़ाएं, छोड़, उनकी तरफ देखना ही छोड़ दो, ऊपर वाला बढ़ा रहा है। ऊपर वाला नीचे वाला अच्छा है ना शब्द। सर्वव्यापी कहने वाले भी कहते हैं ऊपर वाला। ये वंडरफुल चीज है, जो कहते हैं सब जगह है वो ये भी कहते हैं ऊपर वाला है। तो आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे व्यर्थ का बीज कहाँ है। कहीं हमने खुद तो नहीं बो लिया, खुद बहुत तो नहीं बो लिया है। ईर्ष्या-द्वेष भी एक बड़ी भारी माया है संसार में। हमें ऐसा अपने को कर देना। हमने तो जानकी दादी से सीखा था शुरू में। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी यहाँ बहुत रहती थी। न किसी से ईर्ष्या करनी है और कोई हमसे ईर्ष्या करे तो रुकना नहीं है। बड़े स्ट्रॉन्ग विचार थे दादी के। लास्ट में तो बेचारी बुजुर्ग हो गए। बुजुर्ग होने पे क्या रह जाता है आप जानते हैं ना। आज हमारी एक बहन बता रही थी कि डॉक्टर ने पूछा आयु कितनी बहन जी आपकी? 80 साल है। 80? झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, झूठ, आयु झूठ थोड़ा बताई जाती है। 80 साल हो गई। लगा मैं 80 का होऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे। तो आप तो बड़े ठीक ठाक लग रहे हैं। ये सब अच्छी बात है ना बाबा के बच्चों की। जो ज़्यादा व्यर्थ में रहते हैं वो उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, और जो अच्छे संकल्पों में रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। आज एक ऐसी बुजुर्ग माता आई 82 इयर्स की, तो रौनक उसमें मैं देख रहा था। देखो इसने अपना जीवन बहुत अच्छा बिताया होगा। ज्ञान में तो 5 साल से ही है, लेकिन पहला जीवन भी बहुत अच्छा बिताया होगा ना, तब तो रौनक है ना चेहरे पे। तो बाबा ने हम सबको बहुत खजाना दिया है। रोज खुराक मिलती है बहुत बड़ी। बताओ कौन सी? वाह, एक धारा में बोल दिया सबने। मुरली है या नहीं खुराक, या केवल ज्ञान है? खुराक है। ऐसा और कहीं नहीं होता, किसी के सत्संग में नहीं होता, सन्यासियों के पास नहीं होता। सन्यास में भी तो गिरावट का यही कारण रहा ना कि रोज पालना नहीं हुई। अब रोज पालना नहीं होगी तो व्यर्थ बहुत कुछ आएगा, विकार आएंगे। बाबा हमारी रोज पालना करता है। तो मुरली बहुत बड़ी पालना है। और ऐसे ही बड़ी पालना सवेरे का योग, जिसमें हम स्वयं को चार्ज कर लेते हैं और बाबा हमें वरदान भी देता है और भी कुछ कुछ देता है, वो हम ले लिया करें। आप वो मुरली ढूंढ सकते हो। 77 और 78 में 2 मुरलियाँ चली हैं। मुझे डेट तो याद नहीं है पर वो मुरलियाँ याद हैं। सवेरे उठकर रूहों से रूरिहान करो। एक तो बाबा से, रूहों से आह्वान करो उनका। तुम्हारे आह्वान पर वो आएंगे। तब हम शंकराचार्य का आह्वान किया करते थे। आए, फिर सारे शंकराचार्य आ गए यहाँ। तो जरूर नहीं आज आह्वान करेंगे तो कल आ ही जाएगा, इतना जल्दी नहीं, पर हम आह्वान किया करें। दूसरी मुरली है सवेरे बाप के पास जाकर बैठो। आपने थोड़ी बातें सुनी होंगी, रिवाइज होकर आई है। बाप भोलानाथ बनकर बैठता है, उसे रिझा सकते हो, मना सकते हो, क्षमा ले सकते हो, 8 की माला में आने का वरदान ले सकते हो, विजयी रतन बनने का वरदान ले सकते हो। कई बातें कह दी बाबा ने। ये भी कहा 8 की माला में आने का वरदान ले सकते हो। मुझे अच्छी तरह याद रहती हो बात। तो सवेरे के समय बाप सर्व खजाने खोल कर बैठता है
और भोलानाथ बनकर बैठता है देने के लिए। अब लेना या न लेना ये हमारा काम है, हम अधिकार से उसके पास जाकर बैठ जाएं, चाहे परम धाम में बैठ जाओ, चाहे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने। बहुत अच्छे अनुभव होंगे, इसलिए इस स्वर्णिम अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर समय है, तो सवेरे सुंदर संकल्पों से दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। मैंने आपको एक बात कही है जो शुरू से मैंने ध्यान दिया था, वो बहुत ही काम आई। उठते ही पहले मिनट को चेक कर लो, व्यर्थ तो नहीं जाता संकल्प इधर उधर, जा सकता है। रात की नींद का इफेक्ट हो सकता है, स्वप्नों का इफेक्ट हो सकता है, कल जो बीता उसका इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अपने कंट्रोल में कर लो स्वमान के द्वारा। स्वमान शुरू कर दो, आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन दिनों बाबा कहा करते थे, उठते ही अभ्यास करो, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ। जैसे शिव बाबा ऊपर से आया ब्रह्मा तन में, मैं आत्मा भी ऊपर से आई इस तन में। बहुत अच्छी अनुभूति देने वाला ये संकल्प हुआ करता था। तो ऐसा कोई भी अभ्यास हमें कर लेना चाहिए। फुल करेंगे अपने को। मैं आपको फिर वो संकल्प दे रहा हूँ, सब चेक करेंगे। बाबा का बनने के बाद सभी ने त्याग किया है। माताओं का भी त्याग बहुत ज़्यादा है या नहीं है? माता सोच रही है टीचर नहीं किया है, ऐसा नहीं। कितनी गाली खाई होगी, कईयों ने कितनी मारे सही, पतियों का क्या क्या देखा। कई तो जीवन भर दुखी रहे तो बाबा के पास आए। 50 साल हो गए भाई जी शादी को, इस आदमी ने मुझे बहुत तंग किया, इतना गुस्सा कि मार डालूं उसे। माताओं की बात कर रहा हूँ। कभी सुख नहीं मिला मुझे इसके साथ, मुझे पता होता मैं कुमारी रह जाती पहले। एक माता अभी 4-5 दिन पहले आई, ऐसे बोल रही। मैं कहा पता कैसे होता हो, तो शिव बाबा के पास आ जाती तो पता चलता। इन सब चीज़ों से अपने को बचाना है। जो कुछ हो गया, जो हो रहा है, उसे स्वीकार करना ही है, सोचना कुछ नहीं। अब तक आज तक जो समय बीत गया, जैसा भी था अच्छा पूरा हो गया। अब आगे को हमें सुंदर बनाना है। के लिए एक लास्ट में होमवर्क दे रहा हूँ, जो करना चाहें करके देख लेना, मजा आएगा। सवेरे उठकर योग करके, स्वमान का अभ्यास करके, मेरा आज का दिन ऐसा होगा, 3-5 पॉइंट लिख दो। मजा आएगा, आपको अनुभव होता जाएगा कि जो हम सोच रहे हैं वो होने लगा है। हम क्रिएटर हैं, मास्टर भी हैं, क्रिएटर भी हैं। अगली क्लास हम इस पे करेंगे, छोटा लाल याद दिलाना। मास्टर और क्रिएटर बहुत अच्छा होगा। शरीर के मास्टर मालिक तो बीमारियों का इफेक्ट नहीं होगा। तो सवेरे उठ के संकल्प करना, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। खुद हर एक को सोचना है, आज मेरा दिन खुशियों में बीतेगा, आज मेरा दिन हर कदम पर सफलता लेकर आ रहा है, आज का मेरा दिन निर्विघ्न बीतेगा, आज मैं सारा दिन व्यर्थ से मुक्त रहूँगा, आज सारा दिन जीवन का आनंद लेते हुए दिन पूरा होगा। आज जो भी मेरे पास आएगा प्यार लेकर ही जाएगा। संकल्प करो अच्छे अच्छे, परिणाम देखना। जिसको ज़्यादा लगे वो एक ही संकल्प कर लो, आज मेरा दिन ऐसा होगा, उसका रिजल्ट देखो। इसको रिसर्च कहते हैं, बाबा ने सिखाया था बहुत पहले। तो जीवन की यात्रा में बहुत आनंद आ जाएगा, जीवन सुख भरा हो जाएगा। व्यर्थ में तो मज़ा है नहीं, वो तो ऐसा है कमाई की और फेंक रहे हैं उसे। खर्च करना तो अच्छा होता है पर फेंक रहे हैं,
ऐसा नहीं होना है। ओम शांति।